हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। इस क्लास में हम करने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टोटल 100 प्रश्न उत्तर रहने वाला है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपको जीके का क्लास प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास रहने वाला है, तो शुरू से लेकर के एंड तक इस क्लास में जरूर बने रहिएगा। और आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को एक चैलेंज देते हैं, वो पूरा करके दिखाना है। 100 में से आपको 75 प्रश्न का उत्तर सही सही जवाब आपको देना है और कमेंट में बताना है कि 100 में से आप कितना सही उत्तर दे पाते हैं। कम से कम 75 प्लस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इतना से ऊपर आप लेकर के आ पाते हैं, सही कर पाते हैं, तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। नहीं तो इससे अगर नीचे आया तो आपको और भी तैयारी करने की जरूरत है। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 100 में से आपको कितना सही कर पाए हैं आप। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को इस क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए जीके लेकर के आता रहता हूं मैं। तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्लास को जरूर आप लोग लाइक करते जाइएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी का। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24वें तीर्थंकर थे। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्लास को जरूर लाइक करके सब्सक्राइब करते जाएंगे आप लोग और एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना सही कर पाए हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरीश सेन ने लिखा था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया, यानी किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं,
हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, इबादत खाना की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने प्रारंभ किया था, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। यहीं से मुगल वंश का स्थापना होता है 1526 ईस्वी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 1757 ईस्वी को, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी को, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी को, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को हुआ था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आंदोलन की शुरुआत हुआ था, असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 ईस्वी को हुआ था, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी को हुआ था, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 ईस्वी को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद और राज्यों के निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यानी संसद और राज्यों के निर्वाचित विधायक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभापति होता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका के पास, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत होता है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 अनुच्छेद में, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 352 के अंतर्गत, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी को हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 ईस्वी को। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन से मिला। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 74वां संविधान संशोधन से। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्करेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? यानी पृथ्वी अपने धुरे पर एक चक्कर को पूरा कितना समय में कर लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे यानी एक दिन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 दिन। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी लीवर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? संतरा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्ण क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चलती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति सबसे अधिक जो होती है निर्वात में होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? ओम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? जूल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सोने की रासायनिक प्रतीक क्या होता है? एयू। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? एजी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एफई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नीला लिटमस अम्ल में कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपर्पट्टी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंजिकल जलप्रपात। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? महाधमनी। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है, सबसे लास्ट प्रश्न है। आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आप सभी लोगों को अब बताना कि आपने 100 में से कितना प्रश्न उत्तर को आप सही कर पाए, या कमेंट करके आपको बताना, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले ही हमने आपको बताया था कि आपको 75 से कम ऊपर ज़रूर करना है। तो किसका इसका 75 से ऊपर गया है और 75 से नीचे गया है, तो आपको थोड़ा और जीके स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न उत्तर मिलेगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आता है। वैसे वैसे प्रश्न उत्तर को हम आप तक पहुंचाते हैं। तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको 100 में से कितना सही आप कर पाए हैं।